तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान महापंचायत खत्म, अफसरों ने जताया खेद, खाप मुखियाओं का बड़ा ऐलान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का नरेंद्र तोमर पर निशाना, बोले कृषि बिलों के सही तथ्य पेश नहीं कर रहे हैं कृषि मंत्री। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नए कृषि कानूनों पर बीजेपी में बगावत, अब एक और नेता ने छोड़ी पार्टी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ट्रैक्टर परेड में लापता किसानों की तलाश के लिए बनी कमेटी, आज संयुक्त मोर्चा बनाएगा अगली रणनीति। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, आरएलएसपी का होगा जेडीयू में विलय, नीतीश कुमार से मिले उपेंद्र कुशवाहा, कहा हम कभी भी अलग नहीं थे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राजस्थान निकाय चुनाव में कांग्रेस का कब्जा, 1197 वार्डों में मिली जीत। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, दिल्ली की जेल में बंद किसानों की मदद के लिए पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान। दोस्तों अगर आप भी किसान आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये तीनों काले कानून रद्द किए जाएं, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय किसान जरूर लिखें। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, किसान महापंचायत खत्म, अफसरों ने जताया खेद, खाप मुखियाओं का बड़ा ऐलान। दोस्तों दरअसल उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में खाप मुखियाओं की पंचायत आखिरकार पुलिस प्रशासन अफसरों के खेद जताने के बाद खत्म हो गई। दोस्तों बता दें, बागपत के बड़ौत में किसान धरना नहीं देंगे और गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर के लिए हर रोज कूच करेंगे। दोस्तों बता दें, खाप मुखियाओं के इस ऐलान से पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। हालांकि इस महापंचायत में जुटी हजारों किसानों की भीड़ ने किसानों की ताकत का एहसास जरूर करा दिया है। दोस्तों बता दें, फिलहाल गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर कूच करने के ऐलान के बाद भी किसी बड़े आंदोलन की उम्मीद पूरी होती नजर नहीं आई। वहीं किसानों की महापंचायत में भाजपा के खूब कोसा गया और चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी के समर्थन करने का भी ऐलान किया गया, लेकिन कभी सबसे गर्म रहने वाला गन्ना मुद्दा गायब ही रहा। दोस्तों दरअसल 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया। उसके अगले ही दिन बड़ौत में दिल्ली यमुनेत्री नेशनल हाईवे पर 19 दिसंबर से चल रहा किसानों का धरना बागपत पुलिस ने लाठी के दम पर खत्म कर दिया और आंदोलन की आवाज दबा दी गई। लेकिन आज एक बार फिर जन सैलाब के रूप में यह आंदोलन की आवाज बुलंद हुई। दोस्तों बता दें, खाप मुखियाओं ने इस अपमान का बदला लेने के लिए खाप महापंचायत का ऐलान कर दिया। बड़ौत तहसील में किसानों का सैलाब उमड़ आया। दोस्तों बता दें, सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर हजारों किसान एक ही सुर में आवाज बुलंद करते नजर आए। आवाज उठी, किसान कमजोर नहीं है। पुलिस ने जबरन लाठी से उन पर धरना खत्म कराया, जो कि बर्दाश्त से बाहर है। इसके लिए सरकार दोषी है। चलिए अगली खबर, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का नरेंद्र तोमर पर निशाना, बोले कृषि बिलों के सही तथ्य पेश नहीं कर रहे हैं कृषि मंत्री। दोस्तों दरअसल केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध कर रहे किसानों को देश भर से लोग और राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। दोस्तों बता दें, विपक्षी पार्टियां जमकर इस मुद्दे से केंद्र सरकार का घेराव कर रही हैं। इसी बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी नरेंद्र सिंह तोमर पर सही तथ्य पेश न करने का आरोप लगाया है। दोस्तों बता दें, उन्होंने रविवार को कहा है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तीनों कृषि बिलों पर सही तथ्य नहीं ला रहे हैं। दोस्तों बता दें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कृषि कानूनों को एक अग्नि करार दिया है जिससे नुकसान होगा और केंद्र से उन्हें निरस्त करने का आग्रह किया है। दोस्तों बता दें, टिकैत शनिवार को किसान महापंचायत के किनारे मुजफ्फरनगर में पत्रकारों से बात कर रहे थे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया था। दोस्तों बता दें, दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर रविवार को हलचल बढ़ गई, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के अधिक किसानों ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में शामिल होने के लिए पहुंचे। यहां तक कि कुछ ने खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी और पानी खाना प्राप्त करने में कठिनाइयों की शिकायत की। चलिए अगली खबर, नए कृषि कानून पर बीजेपी में बगावत, अब एक और नेता ने छोड़ी पार्टी। दोस्तों दरअसल हरियाणा के भाजपा नेता और पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ एकजुटता दिखाते हुए रविवार को सत्तारूढ़ पार्टी का साथ छोड़ दिया। दोस्तों बता दें, दौलतपुरिया ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडियन नेशनल लोकदल छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। दोस्तों बता दें, उन्होंने आज अपने गांव दौलतपुर में आयोजित पंचायत में अपने फैसले की घोषणा की है। दोस्तों बता दें, उन्होंने बाद में संवाददाताओं से बातचीत में कहा है कि तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं, जिन्हें तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। दोस्तों बता दें, उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा, आज किसान भाइयों की दशा देखकर मन बहुत दुखी है। चलिए अगली खबर, ट्रैक्टर परेड में लापता किसानों की तलाश के लिए बनी कमेटी, आज संयुक्त मोर्चा बनाएगा अगली रणनीति।
दोस्तों दरअसल गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के बाद से लापता किसानों की तलाश के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, जिससे वो कमेटी के किसी भी सूचना को मिलने पर तालमेल बनाकर उस पर आगे की कार्रवाई कर सकें। दोस्तों बता दें, वहीं आंदोलन की अगली रणनीति तय करने के लिए सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक की जाएगी। इसमें फैसला होगा कि आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ाना है, जिससे सरकार पर दबाव बनकर कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए बातचीत का रास्ता बनाया जा सके। दोस्तों बता दें, कुंडली बॉर्डर पर रविवार को पंजाब की 32 किसान संगठनों की बैठक हुई। इसमें ट्रैक्टर परेड के बाद से लापता 100 से ज्यादा किसानों की तलाश को लेकर चर्चा की गई। चलिए अगली खबर आरएलएसपी का होगा। जेडीयू में विलय, नीतीश कुमार से मिले उपेंद्र कुशवाहा, कहा हम कभी अलग नहीं थे। दोस्तों दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा का जल्द ही जेडीयू में विलय संभव है। दोस्तों बता दें, रविवार को शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा की आधे घंटे से भी अधिक मुलाकात के बाद ये संभावना और बढ़ गई है कि बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा की ये तीसरी मुलाकात थी। दोस्तों बता दें, मुलाकात के दौरान मौजूद रहे जेडीयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और खुद उपेंद्र कुशवाहा ने भी जेडीयू में रालोसपा के विलय के संकेत दिए हैं। दोस्तों बता दें, उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू में वापसी होती है तो इससे जेडीयू का लवकुश समीकरण एक बार फिर से मजबूत होगा। दोस्तों बता दें, जानकारी के मुताबिक विलय को लेकर पिछले एक माह से उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू के शीर्ष नेताओं के संग बातचीत चल रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी ये दूसरे दौर की मुलाकात के बाद कुशवाहा से आगे की बातचीत के लिए जेडीयू की ओर से वशिष्ठ नारायण सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। चलिए अगली खबर, राजस्थान निकाय चुनाव में कांग्रेस का कब्जा, 1197 वार्डों पर मिली जीत। दोस्तों दरअसल राजस्थान में 20 जिलों के 90 नगर निकायों के लिए 3 दिन पहले हुए मतदान के मतगणना रविवार को हुई। कुल 3029 वार्डों में चुनाव हुए थे। इसमें से 1197 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वहीं 1140 वार्डों में भाजपा उम्मीदवार जीते। शीर्ष वार्ड में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 46, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 13, बहुजन समाज पार्टी के 2 और माकपा के 3 वार्डों में जीत मिली है। दोस्तों बता दें, 634 वार्डों में निर्दलियों का कब्जा हुआ है। पार्षदों का चुनाव परिणाम रविवार को घोषित होने के बाद अब 7 फरवरी को महापौर और चेयरमैन का चुनाव होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अजय माकन का दावा है कि 48 निकायों में कांग्रेस भाजपा के मुकाबले आगे है। निकाय चुनाव परिणाम पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि आज आए 90 नगरीय निकाय के चुनाव के नतीजे खुश करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के सभी जीते हुए प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चलिए अगली खबर, दिल्ली की जेल में बंद किसानों की मदद के लिए पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान। दोस्तों दरअसल पंजाब सरकार ने 26 जनवरी के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली की जेल में बंद किसानों को केस लड़ने का ऐलान किया है। इसका ऐलान जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रांधावा ने किया है। दोस्तों बता दें, इसके अलावा रांधावा ने कहा है कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद लापता हुए नौजवानों का पता लगाने के लिए भी सरकार प्रयास करेगी। उन्होंने कहा है कि इस बाबत सरकार बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने जा रही है।